फातिमा वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वाक़या करबला के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद को कैद कर लिया गया तो एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क के कैद खाने के बाहर बैठे हुए थे कि आपकी नज़र एक शिकारी पर पड़ी। वो शिकारी एक हरन का बच्चा पकड़कर यजीद के दरबार में लेकर जा रहा था। वो शिकारी आगे आगे हरन का बच्चा उठाए हुए जा रहा था और पीछे पीछे उस बच्चे की माँ हरनी इस शिकारी का पीछा कर रही थी। जैसे ही हरनी की नज़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी तो हरनी कहने लगी, ए लजपाल घराने की लजपाल औलाद, मेरी मदद कीजिए, ये शिकारी मेरा बच्चा उठाकर ले जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस शिकारी को अपनी तरफ बुलाया। वो शिकारी आकर पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो और ये हरन का बच्चा क्यों उठाया हुआ है। वो शिकारी कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, सारा दिन जंगल में शिकार के बाद मेरे हाथ एक हरन का बच्चा लगा है। ये हरन का बच्चा कोई आम हरन नहीं है बल्कि एक नायाब हरन है और उसकी नाक से कस्तूरी निकलती है। मैं ये हरन यजीद को जाकर दूंगा ताकि वो मुझे इनाम दे, मेरे कुछ दिन आसानी से गुजर जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस शिकारी से कहने लगे, अगर हम कहें तो क्या तुम इस बच्चे को आज़ाद कर दोगे। उस शिकारी की नज़र जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर पड़ी तो वो अर्ज करने लगा, हजूर आपका चेहरा बता रहा है कि आप शामियों में से नहीं हैं। मैंने सारा दिन मेहनत की, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ। ये कहकर उस शिकारी ने वो हरन का बच्चा छोड़ दिया और परेशानी के आलम में खाली हाथ घर वापस जाने लगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको बुलाया और फरमाने लगे, तुमने हमारे कहने पर हरन के बच्चे को आज़ाद कर दिया, क्या अब तुम हमसे अपना इनाम नहीं लोगे। वो शिकारी कहने लगा, हजूर आपके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, आपके पाँव में बेड़ियाँ हैं, देखने में आप कैदी मालूम होते हैं, आप भला मुझे क्या इनाम देंगे। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे कि तुमने लिबास देखा है, सैयद सज्जाद नहीं देखा। और फिर इमाम ने फरमाया कि जाओ वहां से जाकर एक थैले में मट्टी उठा लाओ। उस शिकारी की समझ में कुछ ना आया, लेकिन वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लहजे से इतना मुतासिर हुआ कि कुछ भी कहे बगैर वो वहां से एक थैले में मट्टी उठा लाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मट्टी को मेरे सामने रख दो और अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर के बाद इमाम ने फरमाया कि अपनी आंखें खोलो। जब वो शिकारी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो थैला जिसमें वो मट्टी भर के लाया था अब वो सोने और चांदी से भरा हुआ था। शिकारी ये देखकर हैरान हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हजूर अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं कि आप कौन हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछने लगे कि तू मुसलमान है या काफिर। शिकारी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, तुम्हें कलमा आता है। वो शिकारी कहता है कि जी हाँ। वो कलमा सुनाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इमाम फरमाते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और फिर आगे पढ़। शिकारी कहता है, मोहम्मद रसूल अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बस इसी रसूल का नवासा हूँ। वो शिकारी सोना चांदी उठाकर घर की जानब रवाना हो गया। रास्ते में उसे ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ नकली हो, क्यों ना मैं किसी जोहरी को दिखाऊं ताकि उनकी असलियत मालूम कर सकूं। वो शिकारी एक जोहरी के पास जाकर उसे एक नगीना दिखाता है। जैसे ही वो जोहरी इस नगीने को देखता है तो कहता है कि सच बताना, ये नगीना तुमने कहाँ से लिया है। वो हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ, क्या ये हीरा नकली है। वो जोहरी कहने लगा, नहीं, ऐसा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा। तुम मेरी सारी दुकान भी ले लो तब भी इस नगीने की कीमत अदा नहीं हो सकती। हाँ, तुम फलां जोहरी के पास चले जाओ, ये हीरा सिर्फ वही खरीद सकेगा। वो शिकारी दूसरे जोहरी के पास जाता है और कुछ नगीने बेच देता है। हासिल होने वाली दौलत से दमिश्क का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये खबर चलती चलती यजीद तक पहुंच जाती है। यजीद उस शिकारी को अपने दरबार में तलब करता है और पूछता है कि वो हरन का बच्चा कहाँ है जो तुम हमारे लिए लेकर आ रहे थे।
ये शिकारी सीधा साधा मुसलमान था। उसने ये सारी कहानी बता दी कि लेकर तो आपके लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में आपसे बड़ा बादशाह मिल गया, उसके कहने पर आजाद कर दिया। यजीद ये सुनकर गुस्से में आ गया और जल्लाद को हुक्म दिया कि अभी इस गुस्ताख का सर कलम कर दो। फिर यजीद के हुक्म पर उस शिकारी का सर कलम कर दिया गया और उसकी लाश को उसके घर पहुंचा दिया। जैसे ही उस शिकारी की बीवी अपने खामद की लाश को देखती है, वो रोने और चीखने चिल्लाने लगती है। उस शिकारी का एक 8 साल का बच्चा था। वो जैसे ही घर में आया और देखा कि उसकी वालदा रो रही हैं, वो पूछने लगा कि क्या हुआ। माँ ने बच्चे को बताया कि बेटा, यजीद ने तेरे बाप को कत्ल करवा दिया है, तू यतीम हो गया और मैं बेवा हो गई हूँ। वो बच्चा मासूमियत से पूछता है कि क्यों कत्ल करवाया। उसकी वालदा बताती है कि वो जिसने मिट्टी को हीरा बनाया था, उसके प्यार में यजीद ने तुम्हारे बाप को कत्ल करवा दिया। बच्चे ने माँ से कहा कि आओ वो कैदी जिसने मिट्टी को हीरा बनाया था, उसी से जाकर कहते हैं कि हमें अपना निगहबान यानी मेरा वालिद दोबारा जिंदा चाहिए। दोनों माँ बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास चले गए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं कि बीबी क्या काम है। औरत कहती है कि हजूर मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चे को आपसे काम है। वो बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे रोकर अर्ज करता है, हजूर मिट्टी से हीरे जौहरात आपने बनाए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नहीं बेटा, उस अल्लाह ने बनाए थे जो हर चीज पर ताकत रखता है। बच्चा कहने लगा हजूर आपके कहने पर बनाए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे जी हाँ बेटा, ये अल्लाह की करम नवाजी है। वो बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज करने लगा, हजूर आपके प्यार में यजीद ने मेरे वालिद को कत्ल करवा दिया। हम आपके पास आए हैं कि आप अल्लाह से दुआ करके मुझे मेरा वालिद वापस जिंदा करवा दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब बच्चे की रोने की कैफियत को देखा तो इमाम फरमाने लगे चलो मेरे साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस शिकारी की लाश पर आए और उसे कहने लगे अल्लाह का नाम लेकर उठो। वो शिकारी अल्लाह का नाम लेकर उठा और उठकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो जिंदा हुआ दोबारा रोने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे पूछने लगे तुम्हें नई जिंदगी मिली है, तुम अब क्यों रोते हो। तो शिकारी अर्ज करने लगा हजूर इस जिंदगी का क्या करना, कल फिर यजीद को खबर हो जाएगी और वो फिर मुझे कत्ल करवा देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे ये लो मेरी चादर, उसका दामन थाम लो। वो शिकारी, उसकी बीवी और उसका बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चादर थाम लेते हैं। इमाम फरमाते हैं अपनी आंखें बंद करो। ये तीनों अपनी आंखें बंद करते हैं और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक नया शहर, ना यजीद की हुकूमत, ना यजीद के सिपाही और ना किसी का डर। उस शिकारी के कान में आवाज आती है तू ऐश की जिंदगी बसर कर, तेरी नस्लों तक अगर यजीद तुम्हें ढूंढ ले तो मुझे इमाम सजाद मत कहना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।